प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में आप सब मसीह लोगों को, हर एक पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। कितना भला है। और भी एक दिन प्रभु के वचन को लेकर हम मिल करके प्रभु के वचन को सीखने के लिए प्रभु ने अवसर बना कर दिया। एक एक दिन जब भी हम प्रभु के उपस्थिति में आता है तो प्रभु के उपस्थिति का खूबी वहाँ हमारा आनंद का भरपूर है। प्रभु जहाँ पर है वहाँ पर आनंद ही आनंद है। बहुत अनोखा बात है। आज और एक बार हमें प्रभु की उपस्थिति में स्वर्ग में हमेशा स्थिर किया हुआ प्रभु की जीवित वचन के द्वारा उस वचन को और भी गहराई में जानने के लिए प्रभु ने मौका दिया। बुलाहट पाए हुआ हर एक पवित्र लोगों के बारे में प्रभु का बहुत बड़ी इच्छा है कि हम दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते जाए और मसीह के रूप बन जाए रोज रोज। उसके लिए हमने देखा अनुग्रह में और प्रभु का ज्ञान में बढ़ते जाना। आपको मालूम है ये बढ़ोतरी में रुकावट होने वाला बहुत बातें है, लेकिन उन बातों को भी पार करके हमें उस इनाम पाने का उद्देश्य चाहिए, लक्ष्य चाहिए। आज भी मसीह दुनिया में होने वाला कार्य बहुत बातों में धोखा है। आज मसीहत में खास करके आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने जिस काम के लिए चेलों को भेजा था, वे लोग जब मत्ती 28 अध्याय के 19 वचन आपको याद होगा कि नियुक्ति क्या था, उन लोगों को सारे जगत में जाकर के सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाकर उनको चेला बनाना, है ना। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो और आगे बीच में पढ़ लीजिएगा। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। क्या कितना सुंदर वायदा है। ये जी उड़ा हुआ प्रभु का वचन है। आप देखिए प्रभु स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों को ये महान नियुक्ति दिया। आप देखिए, मुझे आप सुन रहा है तो आप सोचिए कि आप एक सच्चा चेला है क्या? हर एक चेलों को गुरु जैसा बनने की इच्छा रहता है ना। प्रभु यीशु मसीह ने वो बात भी कोई मत्ती के सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 24-25 वचन में, मत्ती उसका 10 अध्याय का 24-25 वचन, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। बहुत है, बहुत है, बहुत है। देखो बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में हमें मसीह के जैसा बनना है, गुरु के जैसा बनना दास के लिए बहुत है। तो सबसे बड़ी बात है आज मेरे जीवन में मैं एक प्रभु यीशु मसीह के चेहरा है तो, या मैं एक क्रिस्ती व्यक्ति है तो, मसीह व्यक्ति है तो निश्चय मुझे गुरु के जैसा बनना है। गुरु जैसे चला वैसा मुझे चलना है। हर एक बात है मुझे प्रभु से सीखना है और इतना नहीं, वो सीख करके उसको मानना है। मानना सिखाओ, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज प्रियो, हमें प्रभु के प्रति हमारा दिल में कितना बड़ा प्यास है। ये दुनिया हमारे प्रभु को नहीं जाना, इसलिए हमें भी नहीं जानेगा। दुनिया का तरफ से हमें हमेशा प्रतिकूल रहेगा। हम ये दुनिया में रहता है और ये शरीर में रहता है, शरीर भी हमको साथ नहीं देगा। आत्मीय जीवन के लिए कई प्रकार का रुकावट आएगा, लेकिन हमें अलर्ट रहना। रोज रोज हमें आत्मीय जीवन में उन्नति प्राप्त होता है कि नहीं, ये बात को परखना। कल से बढ़ करके मैं प्रभु के आगमन की निकटता में जीवन में जो सच्चाई अगर हमें जानना चाहिए, अगर नहीं जाना और वो बात हमारे जीवन में नहीं अपना सका, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमेशा हमको यीशु मसीह ने जो हमें शिक्षण दिया है वो शिक्षण का बारे में हमें सीखना चाहिए। आज बहुत लोग मतलब अपने आप को क्रिस्ती कहता है, परंतु उसमें मसीहत का कोई गुण नहीं। मसीह लोग दुनिया का नमक है, दुनिया के लिए ज्योति है। वो गुण नहीं है तो क्या फायदा? नमक नहीं है तो नमक किस काम का? वो बाहर डाला जाएगा, उसके ऊपर मनुष्य ढोल देगा, उसके ऊपर से चलेगा। तो आज मेरे जीवन में वो मसीहत है कि नहीं, वो नमकीन है कि नहीं? एक दीवट में अगर ज्योति नहीं है तो दीवट बोल कर क्या करने का? तो सबसे बड़ी बात है आज एक प्रभु चाहने वाला वो गुण आज मेरे अंदर है क्या? रोज रोज प्रभु हमारे में आया है तो हमारे आत्मा में आया। अभी हमें उस आत्मा में उन्नति पाना है, आत्मीय जीवन में हमें बढ़ोतरी पाना है।
हर रोज मैं आपको बताऊं, आप जब भी वचन सुनता है तो अब बहुत दिल से प्रार्थना से सुनना, बहुत समर्पण के साथ सुनना। क्योंकि आपको मालूम है, आप यदि वचन सुनता है, ये वचन सुनने के समय में मेरे जीवन में ये वचन के साथ सही में मेरा जीवन मिलता है कि नहीं, मेरे जीवन में कहीं मन करने की जरूरत है क्या, ये बात को जरूर परखना। जो व्यक्ति वचन को थामे रहता है, वो व्यक्तियों के बारे में प्रभु दोष भी नहीं लगाता, परंतु जब वो वचन से जो भाग जाता है, कई गलत उपदेश में जाता है, उनको प्रभु सख्त चेतावनी दिया। वो बात आप प्रभु ने दिया हुआ मंडली के उपदेश में, जब प्रकाश दवा के 2-3 चैप्टर में 7 मंडली में 2 मंडली को सख्त चेतावनी देता है मन करने के लिए। पर 2 मंडली के लोग बहुत क्लेश में था तो भी वचन को था हमारा, और वो वचन में बना रहा है ना। वचन में बना रहना बहुत महत्व की बात है। आज बहुत लोग वचन की सच्चाई को छोड़ दिया। प्रयोग एक बात है, आज मसीह लोगों का संख्या में कोई इतना कमी नहीं है, लेकिन सच्चा मसीह लोग नहीं है, सच्चा मसीह जीवन बिताने वाला। इसलिए अंत समय के बारे में जब माला 2 तिमोथी 3 अध्याय का पहला वचन में बोला, अंत समय में बुरा दिन आएगा। कैसे दिन आएगा? यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आएगा, कठिन समय। हर प्रकार आत्मीय जीवन बिताने के लिए, एक सच्चा प्रभु का भक्त बनकर के जीवन बिताने के लिए बहुत कठिनाई आएगा। आप देखिए, कठिनाई आएगा, क्योंकि आज कोई भी काम होना है तो वहां पर सब घूस देना पड़ता है। बहुत जगह पर बहुत प्रकार का हंगामा ही हंगामा, बहुत गलत काम ही होता, बहुत लूट चलता। आप देखिए, कठिन समय आएगा। वहां पर उसका 5 वचन में क्या बोला? भक्ति का, वे भक्ति का बेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेगा। देखा, मतलब वहां पर बोला हुआ हर एक बातों का चेतावनी देकर के आखिरी में बोलता है, वे लोग भक्ति का वेश तो धरेंगे। वो बोलेंगे हम विश्वासी है, हम क्रिस्ती है, परंतु उनमें मसीहत का कोई बात नहीं, यीशु मसीह का शिक्षण में बना नहीं रहता, वो वचन में बना नहीं रहता, है ना। वो दुनिया के लोगों के जैसा भक्ति दिखाने के लिए वो दुनिया की बातों की ओर जाएगा, कोई चिन्ह चमत्कार के पीछे, ये दुनिया की बात जो लोगों को आकर्षित करने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारा प्रभु कितना महान है, और ये दुनिया में किस लिए आया, आज प्रभु के साथ का मेरा नाता कैसा है, ये बात को हमें परखकर जानना चाहिए। किसी प्रकार भी प्रियो, हम एक बेशभक्त ना हो, एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताना हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा जरूरी बात है। एक सच्चा भक्त वो दुनिया के बातों में कलंकित नहीं होता, है ना। वो हर बात में प्रभु को महिमा देकर के जीवन बिताता है, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभुता देकर के जीवन बिताता है। वो मसीह को जीने के लिए हमेशा उत्साही रहता है। इस प्रेषित पौलुस ने मतलब गलातियों 2:20 में गवाही दिया कि अब मैं नहीं, मसीह मुझे में जीवित है, मसीह मुझे में जीवित है। ये यकीन करना है, मसीह जीवन में अगर मैं जी रहा है तो फिर प्रभु का महिमा नहीं होगा, मसीह को हमारे में जीवन बिताना है। ये एक बहुत अनोखी बात है, अभी अपने को परखना है। रोज रोज हमारे जीवन में मैं कहां तक मसीह के रूप बनते जा रहा है। हर एक लोग एक दूसरे के प्रति उत्साही होना चाहिए। हमें हमारे बीच में जो भी लोग आत्मीय जीवन में कमजोर है, वो एक दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहिए, प्रभु को देना चाहिए। हमें मसीह रोज रोज प्राप्त होना जरूरी बात है। मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, जो भी प्रभु की आलोचना आप तक प्रभु इस मीडिया के द्वारा, ये यूट्यूब के द्वारा भी आपको दे रहा है प्रयोग, आप बहुत ध्यान से उन वचनों को सुनिए, बहुत ध्यान से प्रभु आपसे क्या कह रहा है। हम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में बार बार मैं आपको चेतावनी देता हूं। मेरा विश्वास है कि शायद आज प्रभु आएगा, आज प्रभु आएगा करके हमें मतलब विश्वास के साथ कदम बढ़ाना है। आज प्रभु आ गया तो मैं प्रभु से भेंट करने की सच्चा तैयारी में है क्या? हर प्रकार अपना तैयारी को परखना। कई रीति में धोखा खाने का, मैं बोला ना, झूठा भक्तों के बहकाव में कई लोग आज आत्मीय जीवन में गिरते जा रहे हैं, उनका विश्वास की दावत नष्ट होता जा रहा है, बहुत बड़ा धोखे में गिर रहा है। हमें परखना है हमारे जीवन में
आज प्रभु के प्रति, प्रभु के बुलाहट के योग्य जीवन में बिता पा रहा है क्या? आज प्रभु मुझ में आनंद दे क्या? सबसे बड़ी बात है, प्रभु का दिया हुआ वो शांति और आनंद मुझ में है क्या? आज मैं उस प्रभु के राज्य में है क्या? थोड़ा भी आप परखो। देखो, आपको जरूर, मुझे मालूम है कि जरूर हम ये दुनिया में रहता है तो कई प्रकार का संकट रहेगा, प्रतिकूल रहेगा। आप शारीरिक विधि में मतलब बीमार हो सकता है, तकलीफ में हो सकता है, आप कई प्रकार का टेंशन लेता होगा। फिर तो एक बात आप जानना, आप अभी भी उस प्रभु के राज्य में है कि नहीं, ये जानना, प्रभु के राज्य का अनुभव। क्योंकि हम एक समय में हम उस अंधकार में थे, अंधकार के वश में पड़े हुए थे, परंतु प्रभु ने हमें वहां से छुड़ाया। हमें क्या किया? हमें उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया। आज उस परमेश्वर के राज्य के अनुभव में मैं है कि नहीं, वो बात हमारा भीतर होने वाला वो आत्मिक आनंद की बात है। आपको याद होगा रोमियों का पत्री 14 अध्याय का 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म धर्म और मेल मिलाप मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखा, ये है परमेश्वर के राज्य। आज मैं प्रभु के राज्य में है क्या? मेरा नया जन्म हुआ है तो मैं जरूर उस पुत्र के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में है। आज मैं परमेश्वर के राज्य में है तो ये सारे अनुभव मैं इसलिए हमेशा हंसते रहना, ध्यान दिखाते रहना, ऐसा नहीं प्रिय। हम रो रहा होगा तो भी हमारे अंदर बहुत असीम शांति है। हम उस स्वर्गीय शांति में भरा रहता है। हम दुनिया के लोगों जैसा दुखी निराश होकर के कोई साहस नहीं करता, अपना हिम्मत याब नहीं छोड़ता। हमें वो सच्चा शांति है, सच्चा आनंद है। हमें मालूम है ये थोड़े समय का दुख संकट है, ये सब पार हो जाएगा, प्रभु हमारे साथ है। लेकिन कई बातों में हम बोझ लेता है, हमको रोना पड़ता है, हमारा दिल टूट जाता है, हमारा चेहरा में हमेशा यो हंसने का अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि कई चिंताओं में पड़ जाता है। लेकिन तभी भी हम आत्मा में सच में आनंद है, आत्मा में वो स्वर्गीय शांति है। इसलिए उस दुख वेदना के बीच में भी हम प्रभु को स्तुति करते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ऐसी अवस्था में भी प्रभु हमारे साथ रह करके हमें पार होने का सामर्थ्य देता है। जब वही बात कोलोसियों का पत्री में भी पहला अध्याय का उसका 13 वचन, कोलोसियों पहला अध्याय का 13 वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश में छुड़ाकर, देखा, मतलब हमें प्रभु ने क्या किया? अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखा, आज हम उस पुत्र के राज्य में हैं, हम प्रभु के राज्य में हैं, प्रवेश कराया। हम करेगा ऐसे नहीं, जो भी नया जन्म पाया है वो परमेश्वर के राज्य में है और प्रभु के राज्य का अनुभव उनको है। ये अनुभव हमें नष्ट होने वाला बात जानबूझ करके हमारे जीवन में होने वाला गलतियों के द्वारा हो सकता है, और हम पाप करेगा तो हमें इस उदार का आनंद से हम वंचित हो सकता है, ऐसे धोखा खा सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा तुरंत हमें याद दिलाएगा और हमें तुरंत मन फिरना है, पछताव करना है, प्रभु के साथ नाता जोड़ करके जीवन बिताना है। प्रियो, आज आपके आत्मीय जीवन में आपका उत्साह को देखो, प्रभु के लिए, प्रभु का वचन पढ़ने के प्रति, प्रभु के संगति करने के प्रति, है ना, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के प्रति, नाश में जाने वाला आत्माओं को जीतने के प्रति, प्रभु के लिए कष्ट सहने के प्रति, उस आनंददा में मिलने वाला उन प्रतिकूलों के प्रति हमारे दिल में क्या दर्शन है? आज हमारा ध्यान किस बातों में? प्रियो, ये दुनिया की बातें, ये छोटा सा जीवन की यात्रा में होने वाला कोई भी रिकॉर्ड के बारे में सोच करके आप दुखी और निराश नहीं होना। प्रभु ने अगर आपको बुलाया, आपने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, आप क्षमा पाया है, तो प्रभु के आत्मा आपके साथ है। आप प्रभु के आत्मा पाए हुए जन्ने हैं तो प्रभु हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा और प्रभु आपसे बात करते रहेगा। अपना काम क्या है? ऐसे दुख मुसीबतों में भी, कष्ट में भी वो प्रभु को ओर देखना, उस प्रभु की ओर देख करके यीशु मसीह मेरे लिए क्या कुछ सगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु ने जो हमारे लिए कष्ट सगा, उसके सामने हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी दुख नहीं उड़ाया वो दुखों के सामने। इसलिए
तो प्रभु का बुलाहट पाया वो लोग सही प्रकार वो दर्शन के साथ जीवन बिताना। प्रभु ने मुझे अपने पुत्र के राज में प्रवेश कराया। मैं बहुत आभार भरा दिल से हमेशा प्रभु का स्तुति निरंतर करते रहूंगा। मैं प्रभु को दुख देने वाला कोई भी बातों पर, दुनिया के मोहों में, शारीरिक अभिलाषाओं में, है ना, अपने मन में होने वाला विचारों में तक मैं प्रभु को महिमा करते रहूंगा। ऐसे एक पक्का निर्णय प्रभु का चेलों में चाहिए। एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताना कितना धन्य बात है। आज आत्मिक उन्नति के लिए, उन्नति में बढ़ने के लिए एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज भी एक एक दिन जो आपको मतलब वजन आ रहा है, आत्मीय जीवन में हम बढ़ने वाला, मसीह के रूप बनने वाला बहुत आत्मिक गहरी बातें हैं। तो मैं आपको बताऊं, हमारे में अभी हम बाहर से ऐसे देखता है, तो अभी आप देखिए, अभी आप मुझको देख रहा है, मुझको देखता है तो मेरा बाहर का मनुष्य को आप देखता है, पर उससे बढ़कर हमारे अंदर एक अंदर का मनुष्य, अंदर का मनुष्य, बाहर का मनुष्य, ऐसे हमारे में दो मनुष्य। इसके बारे में आपको मालूम है, आप पहली बात तो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हमको यह बात जानना है कि मैं आज भी मेरा अंदर का मनुष्य के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है या बाहर के मनुष्य के ऊपर। अधिकतर दुनिया के लोग बाहर का मनुष्य कैसा है, क्या है, उसको सुंदर होने के लिए क्या क्या करते रहता है ना। कई लोग मतलब एक बहुत ज्यादा मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, एक्सरसाइज करता है। मैं ये नहीं बोलता भैया एक्सरसाइज मत करो, आप कोई मॉर्निंग वॉक मत करो, आप कोई जिम में मत जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा। बोलने का अर्थ क्या है कि बाहर के मनुष्य के ऊपर उसको बहुत ध्यान है, टाइम टाइम पर खाना खाता है और अच्छा से अच्छा खाना खाने की कोशिश करता है। किस लिए? हमारे ये शरीर को अष्ट पुष्ट रखने के लिए। नीचे अच्छी बात है, आप अपने शरीर को अच्छा अष्ट पुष्ट रखिए, लेकिन उससे बढ़ करके आपके अंदर एक आत्मिक मनुष्य। अभी आप देखिए, आप रोज कितना टाइम पर खाता है? कम से कम 2-3 टाइम पर तो आप खाता ही होगा। आजकल मतलब लॉकडाउन होने के कारण बहुत लोगों ने मतलब 2 टाइम कर दिया। ज्यादा खाना छोड़ा हुआ लोग बहुत है, कैसे भी क्यों ना हो खाना तो खाता ही है जरूर, भूखा रहने के लिए लोग कोई तैयार नहीं। ऐसा है तो प्रयोग हमारा अंदर का मनुष्य का भोजन, अंदर का मनुष्य का भोजन ये प्रभु का वचन है। ये वचन को प्राप्त करने में, इस वचन में बढ़ने में मैं कहां तक उलझाई है, ये वचन को मैं कहां तक प्राप्त कर पाता है, हमारा अंदर का मनुष्य का रूप आज कैसा है, ये बात को जानना, ज्यादा से ज्यादा वचन को प्राप्त करना, प्रभु का वचन को मनन करते रहना, रोज रोज एक विजय जीवन बिताना। मैं उसके आधार में आपको पहले मैं पढ़ाना चाहूंगा, मतलब 2 कोरिन्थी उसका 4 अध्याय का 16 वचन। इसलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। देखिए, अभी ये पौलुस एक सख्त गवाही देता है, हमारा बाहर का मनुष्य नष्ट होते जाता है। एक प्रकार रियली अगर आप जानेगा तो बाहर का मनुष्य बोलेगा तो एक्चुअली ये शरीर भी नहीं, देही जीवन को नष्ट करना, अपने देही जीवन को नष्ट करना, अपने प्राण को अप्रिय जानना, ये एक आत्मीय जीवन का बहुत बार लोगों को लगता है कि मतलब अपना इस शरीर की बात है, शरीर नहीं, शरीर तो प्राण का भी एक कवच है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अंदर का मनुष्य एक आत्मिक मनुष्य जो हमारा आत्मा के संबंध में है, बाहर का मनुष्य देही है। वहां पर जो बोला है वो बाहर का मनुष्य देही या प्राण के बारे में, सोल का बारे में, वो उसका कवच। इसलिए मेन बात, बहुत बार इस बातों का भी इतना गहराई में लोग नहीं समझते। लोग अंदर का बाहर का समझता है तो वो शायद सोल को और बॉडी को समझता है। सोल और बॉडी की बात नहीं है यहाँ पर। अंदर का मनुष्य बोलेगा तो आत्मा, आत्मा में प्रभु यीशु मसीह जन्म पाया, जन्म हुआ, जीवन आया, वो बात है, वो जीवन की बात है, वो आत्मा की बात है, वो आत्मिक मनुष्य की बात है। ये सब हमारे आत्मा में होने वाला कार्य है। इसलिए प्रभु का हमेशा कार्य अंदर से बाहर को है, अंदर से बाहर को। तो मतलब शैतान का हमेशा काम बाहर से अंदर को। इसलिए
इसमें होने वाला भेद भी अगर हम नहीं जानेगा तो हम कई बातों में आत्मीय जीवन में उन्नति पाने के लिए रुकावट आ सकता है। इसलिए यहां पर प्रेषित पौलुस गवाही देता है, हमारा अंदर का मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। देखिए, आज आप सुनिए, आप जब ये वचन प्राप्त करने के टाइम पर आपको कई आलोचना पवित्र आत्मा आपको देगा। आपके जीवन में किन किन बातों में आपको नया बनना होगा, किन किन बातों में आपको और भी बदलना होगा। आपको मालूम है, ये एक दिन में होने वाला बात नहीं, दिन प्रतिदिन। वही प्रयोग वहां पर दूसरा कोरिन्थी 3:18 में भी आपको मतलब ध्यान से देखेगा तो इसको मतलब उसको साथ देने वाला या ये बात को और भी गहराई में समझाने वाला एक शब्द आपको मिलेगा। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। देखो, अभी हमारे जीवन में आत्मा की द्वारा हम अंश अंश करके बदलते जाता है, अंश अंश करके बदलते जाता है। रोज बदलना, मैं रोज बदलना, रोज हमें बढ़ना है, रोज बढ़ते जाना है। एक दिन में अचानक एकदम मतलब वो सिद्ध नहीं बनता, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आपको प्रभु की आत्मा में ये वचन का प्रकाश मिलते रहेगा, उसके अनुसार आपका आत्मीय जीवन में उन्नति होते रहेगा। आपने कई बार कई लोगों का गवाही सुना होगा कि मतलब मैं बहुत सालों से प्रभु में आने के बाद में मुझे इतना आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं मिला। मुझे कई लोगों का ऐसा गवाही मिला है कि जब से मंडली में आने के बाद में हमें बहुत से आत्मीय जीवन में उन्नति मिला, प्रभु के लिए कार्य करने का हमारा उत्साह बढ़ गया। पर तो सबको नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सब लोग वास्तव में उद्धार पाए हुए लोग भी नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए, जो भी व्यक्ति मंडली में आता है, बहुत लोग अभी तक शायद प्रभु में भी शामिल होता है, लेकिन उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनका उद्धार नहीं हुआ। इसलिए आत्मिक बातों पर, अनंत काल की बातों पर उनको दर्शन नहीं। वो दिखावा के लिए, मैं बोला ना थोड़ी देर पहले भी हमने ध्यान किया था कि मैंने भक्ति का वेश धारण किया है, मेरा भी उद्धार हो गया। उनका बोलने का अर्थ क्या है? मैंने बपतिस्मा लिया। और तो वास्तव में उनको आवश्यकता का अनुभव नहीं, नए जन्म का अनुभव नहीं, जीवन बदला नहीं, प्रभु के साथ का अभी तक नाता जोड़ा नहीं। प्रियो, पानी में डुबकी लिया बोलने से ये कोई डुबकी मिशन नहीं। जो प्रभु का मंडली डुबकी लिया बोल करके कोई स्वर्ग में नहीं जाता। ये खास करके अनेक पवित्र लोगों को सही रीति में जानना चाहिए। मेरे जीवन में मैं वास्तव में मेरा नया जन्म हुआ है तो मुझे रोज मेरा जीवन बदलना चाहिए। मेरी बातों में, मेरी चाल चलन में, मेरे मतलब वेश धारण, मेरा वस्त्र पहनने में, मेरा हर एक व्यवहार में, मेरा सोच में, ना मेरी आशा में, सारी बातों में हमारे जीवन बदलते रहेगा। जैसा ऐसा प्रभु यीशु मसीह का मतलब वचन के वो प्रकाश जैसे जैसे आपको और भी गहराई में मिलते रहेगा, एक सच्चा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का दिल में तड़प बैठता है। एक कितना अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रियो, प्रभु प्रेम है। वो प्रेम को अगर हम थोड़ा भी जानेगा तो उसको चक्कर जानने के बाद एक सच्चा मसीह जीवन, प्रभु का प्रेम को चखा हुआ जीवन है, वो कितना स्वादिष्ट है, कितना अनोखा है। वो प्रेम अगर उसको थोड़ा भी चखा, वो प्रेम में हमेशा रहने के लिए उनका दिल तड़पेगा। आज बहुत लोगों को मतलब प्रभु का वचन सुनता है तो उसको इतना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं? वो कहीं ना कहीं प्रकार भावों में, गिरतियों में डूबे हुए। आपको मालूम है ना, जो व्यक्ति अगर बीमार है, वो व्यक्ति को कितना अच्छा भी खाना खिलाएगा तो वो बोलेगा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। वो खाना खराब है ऐसे नहीं, खाना बहुत अच्छा है, सबको अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी है,
परंतु कुछ लोगों को जिसको बीमारी है उनको अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही है प्रियो, प्रभु का वचन भी वैसा ही है। आज हमें प्रभु का वचन कैसा लगता है? प्रभु का वचन मधु से भी मीठा, सोने से भी मूल्यवान। इस वचन को प्राप्त करने के लिए आपका उत्साह कैसा है? इसका मतलब अगर आपको वचन के प्रति आपका भूख प्यास अगर कम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसका टेस्ट नहीं चखा और उसका मूल्य को नहीं जाना। प्रियो, आप इस मूल्य को ना जान करके जीवन बिताना बहुत बड़ा धोखा है। रोज रोज आपके और आने वाला इन वचनों को अपना हृदय में रखना और हमेशा उन वचनों में मनन करते रहना। आज बहुत लोग शायद आप वापस लॉकडाउन में होने के बावजूद भी अब आप और कई बातों में बिजी हो रहे हैं। अब वो वचन पर मनन नहीं करता। वचन पर मनन करेगा तो जरूर मैं आपको बोलना चाहूंगा, वो वचन का बहुत गहरा प्रकाश देगा, बहुत गहरा प्रकाश देगा। एक एक वचन को आपने, अभी मैं आपको बोला ना, मैंने एक बार एक अच्छा प्रभु का दास का एक गवाही सुना था। एक फास्ट स्टडी किया उन्होंने, मतलब और कोई नहीं, 5 महीने के बारे में है। वो प्रभु का दास ने एक फास्ट स्टडी किया, बहुत जल्दी में बाइबल को कई बार पढ़ा। उसमें क्या हुआ, उनको एक आउटलाइन का एक स्ट्रक्चर मिला। इसके बाद में फिर वो एक एक हमारा अध्याय को या पैराग्राफ को और गहराई में पढ़ने लगा। मैंने उनका वचन का स्टडी का बारे में जब मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ही प्रियो, आज हमको बहुत ज्यादा, मतलब कितने बार पढ़ा वो बोलने से बढ़कर अभी हमें एक एक अध्याय को पढ़ करके उस अध्याय से प्रभु मुझसे क्या कहा, वो वचन मेरे जीवन के द्वारा जा रहा है कि नहीं। हमारा अंदर के अंदर का बातों को भी, वचन का खूबी क्या आपको मालूम है ना, वचन सारा भेदों को खोल देता है ना। जब इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय 12-13 वचन, आप बहुत ध्यान से ऐसे वचनों को आप बहुत गौर देना। हमारा आत्मीय जीवन में कहीं भी कोई भी रुकावट है तो, उन्नति पाने के लिए कोई भी रुकावट है तो ये वचन एक तलवार का रूप में काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौका है। देखो, हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौका है। बोलने का अर्थ ये बहुत तेज है। इसका गुण क्या है? और प्राण और आत्मा को, देखा, प्राण और आत्मा, इसको एकदम थोड़ा अलग करना बहुत मुश्किल की बात है। प्राण और आत्मा, मैं अपनी प्राण में, मेरी सोल में कर रहा है या मेरी आत्मा में कर रहा है, ये बात में थोड़ा परख करके जानना बहुत मुश्किल की बात है। पर तो वचन ये बात को भी एकदम क्लियर कर देता है। और आगे, और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखो, मन की भावनाओं को, विचारों को भी जांचता है। सृष्टि की कोई भी वस्तु उसे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसी की आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। देखो, ये वचन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़कर देखिए, बार बार पढ़कर देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक प्रकार आपका जीवन में, मतलब ये वचन प्रकाशित होकर के और भी प्रभु का भय मानने का एक कारण बन जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में ये वचन कितनी प्रकार का, मतलब हमारे अंदर जीवन में आया हुआ गलतियों को प्रकाशित करेगा। ऐसा करेगा तो फिर मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारे जिंदगी का वो थोड़ा भी गंदगी, जो प्रभु ना चाहने वाला बात अपने जीवन में रहने के लिए हम कभी नहीं चाहेगा। उसको जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? मन फिरेगा, पछताव करेगा। आपको ये जानना प्रियो, वचन उस प्रभु के उस प्रकाश में आत्मा के द्वारा उस बात का, उसका गहराई को, भेद को जानना। कोई भी प्रकार का गलती हमारे जीवन में रहते हुए हम आत्मीय जीवन में बढ़ नहीं सकता प्रियो, बढ़ नहीं सकता। मेरा एक अनुभव मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले एक छोटा एक लकड़ी का पीस मेरा ये हाथ में घुस गया। घुसने के बाद में मैंने जब निकाला तो थोड़ा उसके अंदर रह गया, थोड़ा रह गया।
मुझे बहुत तकलीफ देने लगा। अब देखिए, एक छोटा, वो मेरे शरीर का भाग नहीं, ये मेरे शरीर का भाग नहीं होने के कारण वो मेरे को बहुत तकलीफ देने लगा। पेट सुई लेकर के बहुत कोशिश किया लेकिन निकल नहीं पाया। फिर अपना भाई फोन पर जब आया, मैं उसको बोला, ब्रदर थोड़ा देखना, मेरे अंदर अभी भी मेरे को दर्द हो रहा है और मतलब आप थोड़ा देखना, थोड़ा सा उसके अंदर है। वो भाई ने वो ध्यान से देख करके मेरे को थोड़ा तकलीफ हुआ, वेदना हुआ, लेकिन उसने निकाला। वो निकालने के बाद में इतना खुशी लगा, वो मुसीबत दूर हो गया। प्रियो, अभी आप देखिए, कई ऐसा पाप है जो हमें लिपटा हुआ है, वो निकलता ही नहीं। वो क्या करता है, वो हमको एकदम पकड़ कर रखा है। ऐसा पाप भी है प्रियो, लेकिन ऐसा पाप अगर हमारे जीवन में रहेगा तो आत्मा अस्वस्थ रहेगा। आत्मा में हम सही प्रकार वो स्वर्गीय आनंद का मतलब अनुभव में उसका स्वाद चक्कर के प्रभु का महिमा नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ी बात है। देखा, अभी मेरा शरीर का भाग नहीं था, और लकड़ी का एक छोटा ही सा, कोई ज्यादा नहीं, छोटा सा ही सा, उसमें मैं सह नहीं पाया, मेरे लिए वो असहनीय बना। वो निकालने के टाइम पर पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, है ना, हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर का अंग बना है, तो हम कैसा प्रभु का शरीर के अंग होकर के जीवन बिताना चाहिए, किस प्रकार का एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए। प्रभु का वचन सुनने के समय में कई बार हम लोग कितनी गलत बात सोचते हैं, है ना प्रियो। ऐसा सोचने के टाइम पर तुरंत पवित्र आत्मा हमें गवाही देगा कि आप अच्छा नहीं कर रहे, आप अच्छा नहीं कर रहे। तुरंत उस बात को हमें छोड़ करके स्वर्गीय बातों में हमारा मन लगाना, आत्मा में उस पर भी विजय प्राप्त करना है। मैं इसलिए बोला, अगर आप आत्मा में सामर्थ पाया है तो, आपका आत्मीय जीवन में उन्नति पाया है तो ऐसे विषयों पर भी आप विजय प्राप्त पक्का कर सकता है। क्योंकि प्रेरित पौलुस ने गवाही दिया ना, 2 कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 5 वचन। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, देखा, परमेश्वर की पहचान की या परमेश्वर की इच्छा का खिलाफ में है उठने वाला वो बातों को क्या करता, खंडन करते हैं। खंडन करते। देखा है, प्रेरित पौलुस इसलिए बोला, मैं मेरा पितरी मनुष्यत्व में मैं बल पाते जाता हूं दिन प्रतिदिन। क्योंकि हमारे जीवन में हम कई बातों में, आपको मालूम है, हमारा दृष्टियों से पाप होता है, हमारा विचार, भावना, इच्छा, इन सारे बातों में पाप प्रवेश कर सकता है। ये भी थोड़ा भी प्रभु की इच्छा के खिलाफ में पाप को अगर जगह दिया, तुरंत हम आत्मा में अस्वस्थ हो जाता है। ये बात तुरंत हमें जानना है। एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाले व्यक्ति को तुरंत ये बात को मालूम पड़ जाएगा। परंतु जो पाप को एकदम तुच्छ जान करके, उसको मतलब लापरवाही करके जीवन बिताने वाला ऐसा मसीह लोग है, वो अधिक लोग हैं ऐसे। वो लोग बहुत पापों को छिपा करके बाहर से अपने आप को भक्त दिखाने वाला, वही तो अंत समय का एक चिन्ह है। कई बातों में लोग बोलने वाले बातों में तक सच्चाई नहीं रहेगा। अभी वो बात अभी आगे जा करके मैं बहुत ये बात में प्रभु ने इतना गहरा प्रकाश दिया, मैं आपको बताऊं, हमारे बातों में तक प्रियो बात तक सच है कि नहीं, तो बात सुनने के टाइम पर पवित्र आत्मा हमको बताएगा। एक आत्मिक जन ये बात को जान सकता है, जान सकता है। इसलिए मैं आपको नम्र विनती करता हूं, आज हमारे जीवन प्रभु का दृष्टि में कैसा बढ़ रहा है। रोज रोज मेरा पितर का मनुष्य में मैं सामर्थ पाते जाता है कि नहीं, प्रभु की संगति के प्रति मेरा उत्साह बढ़ रहा है कि नहीं, उसके लिए बाकी बातों को तुच्छ जान करके प्रभु का संगति को अति महत्व जान करके मैं आगे बढ़ पा रहा है कि नहीं, ये बातों को हमें जानना, पितृ मनुष्यत्व के ऊपर बहुत ज्यादा गौर देना पड़ेगा। अधिकतर लोग है ना पूरा दिन का समय को देखेगा तो ज्यादा से ज्यादा समय ये दुनिया पाने के लिए, है ना, ये शरीर को खिलाने पिलाने के लिए, ये शरीर को सजाने के लिए बहुत समय वो लोग उसके लिए इस्तेमाल करता है। पर तो हमारे पितरी मनुष्यत्व के लिए कितने समय हम इस्तेमाल करता है। वास्तव में स्वर्ग का सामने
स्वर्ग का दृष्टि में हमारा अभी भी हमारा आत्मिक प्रकाश, अनंत काल का वो सच्चा ज्ञान, उसमें हम उन्नति पा रहे हैं क्या? दुनिया की बातों से बढ़ करके वो स्वर्गीय बातों पर मन लगा पा रहा है कि नहीं? एक सच्चा, एक आदर्शमय जीवन और लोगों के लिए एक आदर्श बनकर के जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? वही पितरी मनुष्य के बारे में एफेसियों का पत्री में भी एक वचन है, मैं आपको वो भी पढ़ाना चाहूंगा। एफेसियों 3 अध्याय का 16 वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। प्रियो, हमारा भीतरी मनुष्यत्व में आत्मा, प्रभु हमारे आत्मा में आया, उस भीतरी मनुष्यत्व में हमें सामर्थ्य रोज पाते जाना। जो भी प्रभु की बात जो होता है वो सामर्थ पाता है, जो प्रभु के संगति में रहता है वो सामर्थ पाता है, जो प्रार्थना में जीवन बिताता है वो सामर्थ पाता है, जो प्रभु का वचन ध्यान करते रहता है वो सामर्थ पाता है। आज मैं कहां तक मेरे भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाते जाता है, ये बात को हमें जानना। आज कई लोग आत्मिक कामों को क्यों नहीं कर पाता? सामर्थ्य नहीं, उसमें कमजोर है। वो क्या करता? आत्मा को दबा करके वो शरीर की इच्छा के अनुसार फिर चलता है। आत्मा कार्य करना चाहता है तो भी वो नहीं कर पाता, क्योंकि उनका शरीर इतना प्रबल है। वो शरीर को खिला पिला करके उतना मतलब तंदुरुस्त बनाया है, इसलिए वे लोग मानव आत्मिक कामों में प्रभु का इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर पाता। एक बात है प्रियो, प्रभु में आया हुआ अनेक पवित्र लोग ये कभी नहीं भूलना कि मैं प्रभु का खरीदा हुआ है। आज मेरा स्वामी मेरा प्रभु यीशु मसीह है, उसने मुझको खरीदने के लिए मेरे लिए बड़ा दाम चुकाया। आज मैं अगर उसके काम में अगर नहीं आया तो मैं कितना दोषी है ना। जब 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 21 वचन में प्रेषित पौलुस गवाही देते हुए कहता है, 2 तिमोथी 2 अध्याय का 21 वचन, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। देखा, स्वामी की काम आएगा, स्वामी की काम आएगा। एक सच्चा आत्मीय जीवन में उन्नति पा करके हर एक प्रकार के पाप और बुराई से दूर रह करके पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति उन भले कामों के लिए स्वामी की इस्तेमाल में आएगा। कितना सुंदर बात है भैया। आप सोचिए, आज प्रभु के हाथ में एक उपयोगी बर्तन होकर के प्रभु का महिमा के लिए मैं इस्तेमाल हो पाता है कि नहीं? प्रभु मुझको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाता है कि नहीं? हमें प्रभु के लिए एक योग्य बर्तन बनना, योग्य पात्र बनना। प्रभु ने मुझको और आपको एक पात्र बनाया प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला, उपयोग होने वाला एक पात्र बनना। आज प्रभु हमें उस रीति में उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं जानना। प्रभु कभी भी, आपको मालूम है, आपको कैसे इस्तेमाल करेगा? एक एक जन को मिलने के समय में वो व्यक्ति को कैसे जीतना है, प्रभु उस पात्र को उस रीति में इस्तेमाल करेगा। अभी जैसा अभी प्रभु यीशु मसीह के कामों को अगर देखेगा तो वो बात एक आत्मिक जन समझ पाएगा। जैसे अभी प्रभु ने जब निकोदेमुस से बात किया तो नया जन्म के बारे में बात किया है। निकोदेमुस को बात किया, नया जन्म के बारे में बात किया। यूहन्ना 3 अध्याय आप पढ़ करके देखना, अभी नहीं मैं उसके बारे में बोलने जाता हूं। पर तो नया जन्म के बारे में बोला तो वो इतना बड़ा उपदेष्टा होकर के भी निकोदेमुस को समझना कठिन हो गया। आप देखिए ना, उसका 3:10 में प्रभु माला निकोदेमुस को पूछता है, यह सुनकर यीशु ने उसे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? नहीं समझता। अरे माने एक समझदार व्यक्ति है निकोदेमुस, क्योंकि
वो यहूदियों में एक अच्छा उपदेष्टा है और काफी उपदेश देते देते इतना बूढ़ा हो गया, इसलिए प्रभु ने उसको नया जन्म का वो बात उनको समझाया। नया जन्म कैसा है आप देखिए, इतना बड़ा उस समय की बुद्धिमान उपदेष्टा गुरु, यहूदियों का एक गुरु, उनका उपदेष्टा बुढ़ा, कभी भी वो नहीं समझ पाया। आप देखिए, क्योंकि अभी तक उसका नया जन्म नहीं हुआ, क्योंकि आत्मिक बातों को जानने के लिए आत्मा चाहिए, है ना। प्रभु ने आज हमको ये समझ में आता है, क्यों आता है? हम बहुत बुद्धिमान है इसलिए नहीं, हम कोई बड़ा उपदेष्टा है इसलिए नहीं। प्रभु ने उन बातों को समझने के लिए प्रभु ने अपनी आत्मा हमको दिया। ये बात बहुत बड़ी बात है। आत्मा नहीं पाया वो लोग इस बात को भी तुच्छ कर लेगा। अभी निकोदेमुस उस समय तक नया जन्म नहीं पाया, इसलिए नए जन्म का बात को प्रभु इतना सरल रूप में समझाने पर भी, एक दुनिया का उपदेष्टा होने पर भी वो नहीं समझ पाया। आप देखिए, ये बात आज मुझको और आपको समझ में आ रहा है तो ये प्रभु की बड़ी अनुग्रह है, प्रभु की बड़ी दया है। क्योंकि पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 10 से 12 तक जब पढ़ने के टाइम पर प्रभु हमें उन बातों को समझने दिया। कैसा? हमें ये दुनिया का कोई मतलब एजुकेशन दे करके नहीं, प्रभु की आत्मा की द्वारा, क्योंकि आत्मिक की बात है। आप पढ़िए उसको। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने और परमेश्वर ने हमें दी है। देखिए, प्रभु का बड़ी अनुग्रह से मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, आप इस वचन सुनने के समय में तक आत्मा में रहकर सुनना, आत्मा का अधीन होकर के सुनना, उस स्वर्गीय आनंद के साथ सुनना, कोई टेंशन लेकर के प्रभु को उपस्थिति में ना बैठना। प्रभु का वचन आपके साथ प्रभु बात करने के टाइम पर एकाग्र मन के साथ प्रभु के आत्मा का अधीन होकर के सुनेगा, तभी उसका वास्तविक अनुभव या उसका उन्नति मिलेगा या वो भेद खुलेगा। तो यहां पर अभी निकोदेमुस में प्रभु की आत्मा ना होने के कारण, नया जन्म का अनुभव ना होने के कारण प्रभु का नया जन्म का उपदेश को नहीं समझ पाया। परंतु आपको मालूम है, जब प्रभु ने सामरिया स्त्री से बात किया तो नया जन्म के बारे में नहीं बोला, वो जीवन जल के बारे में बोला। देखिए यूहन्ना 4 अध्याय में, है ना, वो जीवन जल के बारे में बोला, क्योंकि उनके लिए वो जल ज्यादा संबंध में है, वो जल के द्वारा उन बातों को समझाया, जीवन जल। आप देखिए उसका 4 अध्याय का 10 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदानों को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। देखा, वो तुझे जीवन का जल देता है। वो जल लेने के लिए कुआं के पास आया है, तो उसको जीवन जल के रूप में वो बात को बताया। प्रभु से मांगेगा तो वो जीवन जल देगा। अभी निकोदेमुस को नया जन्म की बात बोला, यहां पर प्रभु यीशु मसीह मानव सामरिया स्त्री को जीवन जल का बारे में बोला। ये जीवन जल आपको मालूम है ना, प्रभु का इस वचन जो व्यक्ति प्राप्त करेगा उसको नया जन्म मिलेगा। ये जीवन का जल है, इसको जो प्राप्त करेगा उसका गुण आपको मालूम है, उनके अंदर से जीवन का नदियां बहेगा। प्रभु की आत्मा वो जीवन का जल, कितना अनोखा बात है। आत्मा प्राप्त करके उस आत्मा में रह करके ये बात को, तो प्रभु को पीछे होने के लिए प्रभु ने जब लोगों को जब बुलाया, वहां पर लोगों को एक खास बात बोला। आपको मालूम है, जब लूका 9:23, प्रभु का पीछे चलने वाले लोग, जिस व्यक्ति को वास्तव में एक सच्चा प्रभु के फॉलोअर होना चाहता है, एक मसीह बनकर जीना चाहता है, वहां पर उनके लिए कहा ना, देखो आज मैं और आप नया जन्म पाया है, लेकिन तभी भी ये व्यवस्था हमारे लिए जिंदगी भर
अलो है, ये होना जरूरी है। वहां पर क्या बोला? उसने सबसे कहा, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन, इसका मतलब मैं प्रभु में आ गया है, अभी मुझे क्रूस लेने की जरूरत नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना प्रिय। हर रोज हमें अपने आप को भी इनकार करके सूली लेना है। एक चेला कभी भी मतलब प्रभु का इस आज्ञा से अगर दूर रहेगा, वो प्रभु के पीछे वो नहीं चलता। हमें आज भी देखना है। आज मेरे जीवन में मैंने अपने आप को, वो बात चेले के उपदेश में प्रभु ने दिया हुआ आपको याद होगा, वही लूका 14 अध्याय का 26 और 27 वचन, कितना अनोखा वचन है प्रियो। हमारे जीवन में यदि मैं प्रभु के पीछे चलता है तो मुझे रोज अपने आप को इनकार करके सूली लेने की जरूरत है। हम और किसी की इच्छा के लिए नहीं बुला पाया, प्रभु की इच्छा के लिए बुला पाया। इसलिए वहां पर प्रभु ने क्या बोला? लूका 14 अध्याय का 26-27, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और अपने पत्नी और अपने बच्चे और भाइयों और बहनों और अपने प्राणों को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए कितना क्लियर। आप देखिए आज कितनी लोगों ने मतलब अपने आप को मसीह कहलाते हुए ये व्यवस्थाओं को तोड़ दिया। प्रियो, वो कैसे आत्मीय जीवन में आगे बढ़ सकेगा? आज बहुत लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उनका नौकर है। प्रभु वो करना, मुझे ये देना, वो देना, मतलब एक नौकर को बोलता है ऐसा बात करके यीशु मसीह को जीवन में प्रभुता ना देते हुए अपनी इच्छा और अपनी प्रियों की इच्छा, मतलब दुनिया के लोगों की इच्छा, उसको पूरा करके जीवन बिता कर कहता है मैं मसीह का चेला है, मैं एक विश्वासी है। क्या ये बात अपने जीवन के साथ देखेगा तो कैसे लगता है? आज हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है प्रियो? एक सच्चा प्रभु यीशु मसीह की चेले को ये दुनिया के लोगों से, दुनिया के संबंध से, रिश्तों से बढ़कर परम प्रभु के बात मानने वाला, प्रभु का प्रेम में बना रहने वाला नहीं होगा तो वो एक सच्चा मसीह चेला नहीं है। वो मसीह की चेला होकर के जीवन नहीं बिता सकता और उसको अपने आप को भी इनकारना और किसी का सूली नहीं, मसीह का सूली नहीं, अपना ही सूली लेकर के रोज प्रभु के पीछे चलना है। हमारे जीवन में हमें प्रभु के पीछे चलने के लिए रुकावट की बहुत बात आएगा प्रिय। हो सकता है हमारा घर का ही लोग उसके लिए रुकावट करें। हमारा आत्मीय जीवन में प्रभु जैसे चाहता है उस सेवा में बढ़ने में वे लोग एक रुकावट के रूप में विरोधी उनको मतलब रुकावट का पात्र बना सकता है। लेकिन हमें जानना है, मुझे इन सब से बढ़ करके आपको मालूम है प्रभु के साथ का जो प्रेम कितना बड़ा वो प्रेम होना चाहिए। संपूर्ण दिल से, पूरा ताकत से, पूरा मन से, संपूर्ण हृदय से हमें प्रभु से प्रेम करना है। वो प्रेम कितना अनोखा बात है। ये दुनिया का हर एक प्रेम से बढ़ करके वो प्रेम है। हम प्रभु को कैसे आज प्रेम करता है? हम वास्तव में अपने दिल से गवाही दे पाएंगे क्या? और मैं मसीह के पीछे, रोज हमें प्रभु के पीछे चलना है। एक ही हम प्रभु के पीछे नहीं तो फिर दुनिया के पीछे। आज मैं किसके पीछे? आपको मालूम है दुनिया में दो ही स्वामी है, एक ही प्रभु, नहीं तो क्या है शैतान ने मामूल लिखा है उसमें। जब लूका उसका 16 अध्याय का 13 वचन पढ़ना। लूका कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखा, परमेश्वर और धन, यही बात मत्ती 6 का 24 भी देखिए आप थोड़ा।
देखिए यहां पर मैं आपको ये बातें क्यों बताना चाहूंगा प्रियो, धन एक स्वामी है करके वचन बार बार कहता है। आप मत्ती में उसका 6:24, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखा, इसका मतलब धन एक स्वामी है करके यहां पर वचन करता है। आप देखिए, आज मैं प्रभु का सेवा में है या धन की सेवा है। आज आप आत्मिक दुनिया अगर आप देखेगा तो बाप रे, कितनी प्रकार का झूठा उपदेश दे करके लोगों को गुमराह करता है। धन पाने के लिए, धन लूटने के लिए, दुनिया का धन उनका जीवन का लक्ष्य है। आज मैं किसके पीछे है? मैं वास्तव में मेरा प्रभु यीशु मसीह के पीछे है क्या? या मेरा जीवन का लक्ष्य कैसे भी मुझे मानव प्रभु को भी भेज डाल करके धन पाने का बात है क्या? आज बहुत से उपदेश वास्तव में है ना, प्रभु को भेज डालने वाला उपदेश है, झूठे उपदेश। प्रियो, आज ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी ऐसे बातों के बारे में विस्तार से बोलने के लिए जाएगा तो लोग, बहुत विश्वासी लोग उसका खिलाफ हो जाएगा। ऐसा अवस्था आ गया। आज लोगों को सत्य वचन का जरूरत नहीं, वो वास्तव में और कई बातों के पीछे भाग रहे हैं प्रभु को छोड़ करके। लेकिन कहता है जरूर अपने आप को, मैं एक क्रिस्ती है, मैं एक मसीह विश्वासी है, ऐसे कहता है, पर तो सच्चाई बहुत दूर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने जीवन में हमें बात को परख कर देखना है। आज मेरे जीवन में मैं किसके पीछे, मैं क्या प्राप्त करने के पीछे भाग रहे? मेरे जीवन का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना है या धन को प्राप्त करना है ना? धन का उपाय लेकर के कितने लोग धोखा खाया। दुनिया को पाने के लिए कितने लोगों ने विश्वास को छोड़ दिया। और आपको मालूम होगा, पहला तिमोथी 6:10 में प्रेरित पौलुस उस धन के लोभ के बारे में, धन की इच्छा के बारे में वो बोलता है कि वो कितना पवित्र लोगों के लिए खतरनाक बात है। आप देखिए, आप सुनिए, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। देखा, सब प्रकार का बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों की छलनी बना लिया है। आप देखो प्रिय, अपने जीवन को परखो। मेरे जीवन में आज मैं इस प्रकार प्रभु को भी त्यज करके धन पाने के लिए, अगर मालूम है, इसलिए कई लोगों को क्या है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, संगति में आने के लिए समय नहीं, उनका पूरा जिंदगी पूरा धन के पीछे, धन धन धन। मैं जानता हूं एक व्यक्ति देवलाली में, मतलब मैं उसका घर में कई बार जाते थे उसको भजन सुनाने के लिए। वो कभी भी मैं देखता हूं तो उसके पास एक बंडल पासबुक है बैंक का, और पता नहीं कहां कहां पर वो एफडी डाल करके वो सब लेकर के चारपाई में टेबल में बैठता है। वो हमेशा देखते रहता है। वो व्यक्ति मतलब वो सब छोड़ करके अभी दुनिया से चला गया। मतलब वो धन की अभिलाषाओं में वो कहां गया? वो प्रभु का अच्छा अवसर प्रभु ने उनके लिए बना कर दिया, लेकिन उन्होंने प्रभु को दिल नहीं दिया। धन 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 धन, कितने ऐसे लोग हैं धन के पीछे, दुनिया के पीछे, है ना? हमें ये जो छोटा सा जीवन और मसीह के पीछे चलने का भेद जानो। हमें कैसे चलना है, हमें आज क्या प्राप्त होना है, ये बात को जानना है ना। आपको मालूम है, इतना अच्छा प्रभु का दास प्रेरित पौलुस, इतना अच्छा दास प्रभु का दास प्रेरित पौलुस के साथ चलने वाला देमास का बारे में वही हमारा दूसरा तिमोथी 4:10 आपको याद है। वहां पर एक प्रयोग ऐसा है, वो दुनिया से प्रेम किया, वो पढ़ना। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर, देखा, संसार को प्रिय जानकर, देखो उन्होंने प्रभु को प्रिय नहीं जाना, संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। मुझे छोड़ दिया। कितने लोग ऐसे छोड़कर जाता है प्रिय। शायद उधर भी वो जाकर के तभी भी वो संसार जीतने के लिए गया है, संसार को पाने के लिए गया, तभी भी वो प्रभु का भी नाम लेता होगा। ऐसा कितने लोग हैं, है ना? उनके अंदर पूरा धन की अभिलाषा है, कैसे भी मुझे धन प्राप्त करना, दुनिया में एक आलिशान जीवन बिताना, एक सुख जीवन बिताना,
हर प्रकार के कष्ट तकलीफ से बच करके जीवन बिताना, दुनिया का रीति का जीवन, कितना बड़ा दुख की बात है। धन के पीछे नष्ट हुआ बहुत बातें हम बाइबल में देखते हैं, बहुत से दृष्टांत है। प्रयोग इस पल पर का, इस खुशी के पीछे, ये धन के पीछे उस आनंद काल का आशीष को ना खोने दे प्रभु, ना खोने दे रहे प्रभु। हमें एक सच्चा चेहरा बनकर के जीवन बिताना है तो हमारे लिए हमारा गुरु ने जो आदर्श दिया, आपको याद है जब यूहन्ना 14:30 में एक बात प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 14:30 में, मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। बोलने का मतलब क्या है कि उसका कुछ भी मेरे पास नहीं, वो मुझको या मुझ पर अवकाश करने के लिए उसका मेरे पास कुछ भी नहीं है। लाबान याकूब के पीछे भाग कर आया है, उन्होंने बोला कि तू मेरा देव को लेकर क्यों जा रहा है। राहेल ने पिता का उन मूर्तियों को चोरी किया, वो बात याकूब को नहीं मालूम था, लेकिन लाबान पीछे आया। प्रियो, अगर ये दुनिया का कोई बात अगर हमारे पास रखे, शैतान अवकाश बोल करके आएगा। हमें पढ़ कर देखना है, मेरे दिल में, मेरे जीवन में ये दुनिया की बात प्रभु के पीछे चलने के लिए कोई रुकावट है क्या? प्रभु से बढ़कर के दुनिया की कोई भी बात को मेरे जीवन में मैंने स्थान दिया है क्या? फिर तो हमारे लिए कोई मूर्ति बन जाता है, वो प्रभु का स्थान को अपहरण कर लेता है। प्रयोग और समय, इसलिए पत्रोस भी कहता है ना, पहला पत्रोस 3:15 में, यीशु को प्रभु जानकर अपने दिल में पवित्र पढ़ना, पर मसीह को प्रभु जानकर, मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मनों में पवित्र समझो। 15 है ना? हाँ। ओके, मलयालम में 14, इसलिए मेरे को डाउट है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, मसीह को प्रभु जान करके, मतलब हमारे जीवन में हमेशा यीशु मसीह को प्रभु जानना भी, प्रभु जानना। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला एक चेला यीशु मसीह को कभी प्रभु नहीं पुकारा, वो सिर्फ गुरु पुकारा, गुरु करके पुकारा। कौन है? इस्करियोत यूदा है। देखो, इस्करियोत यूदा कभी भी यीशु मसीह को प्रभु करके, उसके जीवन में यीशु मसीह को प्रभुता नहीं था, लेकिन बाकी सारे लोगों चेलों ने यीशु मसीह को प्रभु जान करके पुकारता था, प्रभु जान करके पुकारता था। कितना फर्क है प्रियो। आज भी आज आपको मालूम नहीं, कई कितने प्रचारक लोग है यीशु मसीह को सिर्फ यीशु बोलता है। कितना दुख है ना, उनके लिए यीशु मसीह उनका प्रभु भी नहीं है, इसलिए उनका सारा काम आखिर में वो इतना जीरो में ला करके, क्योंकि वे लोगों को शायद भजन में बहुत अच्छा ज्ञान भी रहेगा, पर वो भजन का ज्ञान ही से वो एक सच्चा भक्त नहीं बनता। आप बाइबल में पत्रियों में पढ़कर देखना, सिर्फ यीशु करके प्रयोग आपको मिलेगा ही नहीं। एक ही प्रभु यीशु या यीशु मसीह, इस प्रकार का आप देखेगा, सिर्फ यीशु करके नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि प्रभु प्रभु है प्रियो, वो हमेशा हमारा प्रभु है। उसको प्रभु करके स्वीकारने के बाद ही हमारा उद्धार हुआ है। उद्धार होने के बाद में हम उसको नीचे ला करके, वो मनुष्यत्व में आया हुआ, वो इस दुनिया में 33.5 साल जीवन बिताया हुआ, सिर्फ उसी नाम को लेकर के चलना खाना, कितना बड़ा दुख की बात है। तो ये सब समझ नहीं, ज्ञान नहीं, आत्मा के द्वारा बात सीखता नहीं, उसका एक प्रूफ है वो। शायद आपको बहुत, आप भी ऐसे कहता होगा इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच्ची बात है। आप प्रभु को आदर करना, प्रभु को आदर करो। प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम पर भी आप यीशु बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे तो मतलब
प्रभु के वचन के अनुसार अगर प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग प्रभु को सम्मान करेगा, आदर करेगा। इसलिए आप कैसे कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ कुछ लोगों का मुंह से ऐसे सुनने में आता है तो प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोगों को बहुत दुख लगता है। उसे बढ़कर वो व्यक्ति के ज्ञान के लिए, वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। हम प्रभु को कभी भी तुच्छ ना करें। वह हमारा प्रभु है, वो सबका प्रभु है और सब लोग उसको प्रभु करके ही पुकारेगा, क्योंकि वो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु है। मैं आपको बहुत बताना चाहूंगा, मैं आपको कहना चाहता हूं अपने जीवन में भरकने का। आज मैं उस सच्चा स्वामी की, वो हमारा स्वामी है, हमारा प्रभु है, उस प्रभु के पीछे चलना है तो हमें बाकी सारे बातों से बढ़कर हमें प्रभु को स्थान देना है। सबसे बढ़कर के, सबसे बढ़कर के प्रभु को स्थान देना है। आज हमारे जीवन में प्रभु के प्रति हमारे दिल में स्थान कैसा है? प्रभु हमें इस्तेमाल कर पाएगा क्या जब तक हमारे इस बाहर की बात तोड़ा नहीं जाएगा? आपको मालूम है ना, ये जो बाहर का जो मनुष्य का जो सोल, ये मनुष्य का प्राण जो है, मनुष्य का जो उसमें स्वयं है, वो तोड़ा जाना, वो टूटना इतना आसानी बात नहीं। इसी कारण हमको ये जानना है। मैं आपको बताना चाहूंगा इन सारे बातों में आपको मालूम है, आपका शब्द में आपका आत्मीयता निकलेगा। मैं एक और वचन पढ़ करके उसका बारे में ज्यादा कल ध्यान करेगा। मत्ती के सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 34 वचन पढ़ना। हे सांपों के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो? देखिए, हे सांपों की बच्चों करके प्रभु पुकारता है। तुम बुरे होकर के कैसे अच्छी बातें कर सकते हो? देखो, आपका कहने का शब्द प्रयोग, शब्द का भी महत्व है। आप कभी भी ये बात भूलना नहीं। आपका शब्द जानने से मालूम पड़ेगा आपका वो शब्द का सोर्स क्या है, शब्द का वो सोर्स क्या है, आप कहां तक वास्तव में प्रभु को महिमा देता है, वो शब्द बता देगा। भाई शब्द बता देगा, है ना। जो घमंड में है उसको तो प्रभु यीशु सिर्फ यीशु रहेगा, वो शब्द बताता है उसका, क्योंकि वो अपने आप को बहुत शायद रेवरेंड या कोई पास्टर है। आपको मालूम है आजकल मतलब राइट रेवरेंड, डॉक्टर रेवरेंड, ऐसे से क्या क्या प्रयोग है। उसके लिए तो यीशु एकदम सादा। अभी तक उसको प्रभु यीशु वो कैसे बोलेगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। शब्द बनाता है, शब्द बनाता है, हमारे होठों से निकलने वाला वो शब्द बताता है हम वास्तव में प्रभु को कितना सम्मान करता है, प्रभु को कैसा महिमा देता है। प्रियो, आज हम जो कुछ भी है प्रभु का अनुग्रह है। अभी तक अपन वेंटिलेटर में नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी तक थोड़ा समझ प्राप्त करके सही प्रकार सच्चाई जान करके प्रभु को महिमा करना। प्रभु ने हमें स्वास्थ्य दिया है, प्रभु ने हमें हमारा समझ खोल दिया है। अभी भी ये वचन की सच्चाई को जानने की पूरा प्रयास करोगे। दूसरे लोग किस प्रकार की प्रभु का आत्मा के अधीन है, ऐसा झूठे लोगों के बहकाव में जाकर के धोखा ना खाओ। ऐसे कितने लोग हैं मतलब ऐसे झूठी बातों पर बहक जाता है। उन लोगों को वो अपने आप को इतना बढ़ा करके दिखाता है, लोगों को लगता है कि हमारे बीच में प्रभु उतर करके आया है। उसको प्रभु करके मानने के लिए लोगों के सामने अपने आप को इतना ऊंचा करके दिखाता है। कितना दुख भरा बात है। उनका शब्दों से सही प्रकार प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग शब्दों के द्वारा भी वो उन व्यक्तियों को समझेगा। हमारा बोलने वाला शब्द के पीछे भी एक सोर्स है, एक आत्मा है। जरूर मैं आग्रह करता हूं
आप इन बातों को बहुत गौर से समझे, आप प्रभु के वचन को बहुत ध्यान करके उस बात पर मतलब पढ़ाई करें। वचन को हमेशा ध्यान करना पड़ेगा। तो प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अगर आज आगमन नहीं हुआ, जरूर अपन कल मिलेंगे और प्रभु का वचन को और भी अधिक गहराई में सीखेंगे। लेकिन सावधान रहना, हमारा आत्मीय जीवन में उस पितरीय मनुष्य में दिन प्रतिदिन हमें नया सामर्थ पाते जाए। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।